नमस्कार दोस्तों, बीवीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं अपडेट आईटीआई रिजल्ट के बारे में। अपडेट लाए हैं हम किसके बारे में? आईटीआई रिजल्ट के बारे में। आईटीआई का जो एग्ज़ाम अभी हुआ था, कब? नवंबर 2022 में सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था और फरवरी 2023 के अंदर उसके प्रैक्टिकल और ड्राइंग के एग्जाम हुए थे। जो सप्लीमेंट्री एग्जाम हुए थे उनकी बात कर रहे हैं। उनके रिजल्ट के बारे में एक बिग अपडेट आपके लिए लेके आए, बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेके आए। ये जो एग्जाम हुए थे किस किस के हुए थे? 2018-19 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के सप्लीमेंट्री एग्जाम और लेफ्ट ओवर के एनुअल एग्जाम के, 2019 डीएसटी के वालों के और सेमेस्टर स्कीम वाले बच्चों के जो एग्जाम हुए थे वो हुए थे। उनके जो सीबीटी एग्ज़ाम है नवंबर 2022 के अंदर हो चुके थे, उनके एग्ज़ाम का ये नोटिफिकेशन है जिनका फरवरी 2023 के अंदर किस किस का एग्ज़ाम हुआ था? ड्राइंग का और प्रैक्टिकल का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का और प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम हुआ था उनका नोटिफिकेशन अपन देख रहे हैं। इसके अनुसार जो बच्चे एनुअल सिस्टम में उनके ड्राइंग के और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुए थे 6 तारीख से लेके 10 तारीख तक फरवरी के अंदर, उसी प्रकार जो सेमेस्टर स्कीम के बच्चे बचे हुए थे और ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के बच्चे बचे हुए थे और सेमेस्टर सिस्टम के जितने भी बच्चे थे 2014 से लेके 2017 तक के, उन सब के एग्ज़ाम हुए थे 6 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। इसके ड्राइंग के और ट्रेड प्रैक्टिकल के, यानी जिन बच्चों के ड्राइंग के और ट्रेड प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में बैक थी उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनका जो रिजल्ट है, जिन बच्चों का सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उनका रिजल्ट लगभग घोषित हो चुका है पहले से ही। इसके बारे में जो टाइमलाइन है डीजीटी के द्वारा जो टाइमलाइन दी गई थी उसके पेज के ऊपर अपन है ये बता रहा है कि देखिए प्रैक्टिकल और ईडी की हॉल टिकट जो है 1 तारीख से जनरेट हो गई थी। ये आपके एग्ज़ाम 6 से 11 तक कंडक्ट हो गए थे। ये सब आपने बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं। अब जो बच्चों के मेन काम की चीज़ है वो है रिजल्ट डिक्लेरेशन। ऑल इंडिया टेस्ट नवंबर 2022 का रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट वो 8 तारीख से 8/3/2023 से डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगा। यानी कब शुरू हो जाएगा? 8 मार्च से। 8 मार्च से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों का रिजल्ट अभी भी आ चुका है। वो कैसे आ चुका है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ देखिए, अभी जो टाइम चल रहा है आज फरवरी में 13 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक आपके जो मार्क्स हैं वो एंटर किए जा रहे हैं टाइमलाइन के अनुसार। और वो जो मार्क्स हैं एंटर कर रहे हैं, एक तो आईटीआई नोडल आईटीआई जो है वो कर रही है और एग्जामिनर ये मार्क्स अपडेट कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों के सिर्फ सीबीटी में बैक थी, सीबीटी का मतलब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उनके अंदर बैक थी, यानी जिनके ड्राइंग और प्रैक्टिकल में बैक ना होके सिर्फ सीबीटी में बैक थी, उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। सीबीटी का एग्जाम हुआ था नवंबर 2022 के अंदर, नवंबर 2022 इसका नाम है, लेकिन एग्जाम जो हुआ था लगभग दिसंबर में हुआ था। उसका जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। उस स्थिति में अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके ड्राइंग के अंदर जो बैक थी लेकिन फिर भी वो पास हो गए हैं। अब हमारे पास बहुत दिनों से क्वेरी आ रही है 2-3 दिन से लगातार कि सर ऐसा कैसे हुआ, मेरा ड्राइंग का पेपर था, ड्राइंग के नंबर वही दिखा रहा है लेकिन अब मेरे को पास घोषित कर दिया है, लेकिन पहले बैक था। तो ऐसे जो बच्चे थे, जैसे एक मैंने मार्कशीट ले रखी है, वो ऐसे बच्चे थे जिनके पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड यानी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो थे उनके अंदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रिशियन या फिटर वायरमैन जो भी आपकी ट्रेड है उसकी थ्योरी के, वर्कशॉप कैलकुलेशन के और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर में बैक थी ऐसे बच्चे, प्लस उनके किस में बैक थी? इंजीनियरिंग ड्राइंग में। ऐसे बच्चों का क्या हुआ? पहले जो रिजल्ट था उसके अंदर जैसे ये मैंने मार्कशीट दिखाई है, इसके अंदर ये बच्चा इस पेपर सेकेंड में भी फेल है और पेपर थर्ड यानी ड्राइंग में भी फेल है। पेपर सेकंड और पेपर थर्ड ड्राइंग में भी फेल है। लेकिन इसका ड्राइंग का रिजल्ट अभी तक आया नहीं। लेकिन जैसे मैं आगे देखूंगा, ये देखिए ये बच्चा यहाँ पे पास घोषित कर दिया गया है। अब इसमें जो एक चीज़ आप देखोगे
कब पास घोषित कर दिया गया? नवंबर 2022 एग्जाम सेशन के अंदर। अब इसमें जो एक चीज़ आप देखोगे, इसके यहाँ पे नंबर है 35, किसमें? ड्राइंग के अंदर, और यहाँ पे 29 है। 29 यहाँ पे नंबर है पेपर सेकंड में। अब जब इसने पेपर सेकंड यानी सीबीटी एग्जाम हुआ था, ये सीबीटी एग्जाम दिया दिसंबर में, और इसका सीबीटी एग्जाम के अंक इसके अपलोड कर दिए गए डीजीटी के द्वारा। तो क्या हुआ, इसके 53 नंबर्स हो गए यहाँ पे, कहाँ पे? पेपर सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे ये पास हो गया। अब इस स्थिति में क्या हुआ, डीजीटी रूल्स के अनुसार ये सिर्फ बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल रहा, एक सब्जेक्ट में फेल रहा, लेकिन इसके जो पासिंग मार्क्स हैं, मिनिमम पासिंग मार्क 38 होते हैं, इसके पहले ही 35 बने हुए थे। पहले 35 में ये फेल था क्योंकि एक पेपर में और बैक थी, लेकिन अब इसको ग्रेस मार्क्स मिल गए हैं। क्या मिल गए हैं? ग्रेस मार्क्स, इससे ये पास हो गए हैं। तो इस प्रकार ऐसे बच्चे जिनके डीजीटी ने उन बच्चों को भी पास कर दिया है जो ग्रेस मार्क लग के पास हो सकते थे। कब? जब उनका पेपर सेकंड क्लियर हो गया या पेपर फर्स्ट क्लियर हो गया, तो ड्राइंग में यदि उनके ग्रेस मार्क लग सकते थे तो उनको भी पास घोषित कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है बच्चों के लिए। तो जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कृपया एक बार अपना रिजल्ट जरूर चेक कर लें। कौन से बच्चे ऐसे जिनके नंबर जो हैं पासिंग मार्क के बिल्कुल पास में थे, वो उनको रिजल्ट में पास घोषित कर दिया गया है। दोबारा बता दें, जो सभी बच्चों का रिजल्ट है वो 8 मार्च को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 8 मार्च को बाकी बचे हुए जिनका सिर्फ ड्राइंग या प्रैक्टिकल में बैक थी, या फिर ड्राइंग में कुछ ज़्यादा ही नंबर कम थे, यानी जिनकी ग्रेस नहीं लग सकती, उन बच्चों के रिजल्ट जो हैं वो मार्च में घोषित कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए हमारे इतना ही ये सूचना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।